तो पिछली क्लास में हम लोग एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि कैसे होते हैं। तो वहाँ पे एक बात निकल के आई थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं और पीरियाडिक अरेंजमेंट होता है उनका, और एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल ऑर्डर्ड में नहीं होते, दैट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द सॉलिड। सो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है रियल में, कितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करते हैं, वो स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताऊंगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताऊंगा और दूसरा क्रिस्टल सिस्टम बताऊंगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों में ही डिफरेंस होता है, वो एक समान नहीं होते, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो वर्ड का यहाँ पे थोड़ा सा फेर है कि क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब भी कभी बोला जाएगा तो दोनों में अंतर होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए सबसे पहले बेसिकली तीन चीज़ों को हमें जानना होगा। वो तीन पॉइंट क्या क्या है उनको पहले पढ़ेंगे। पहला होता है स्पेस लैटिस, दिस इज स्पेस लैटिस, और इसी को आप कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस, इसी कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। दूसरा आपका होता है लैटिस पॉइंट, दूसरा आपका है लैटिस पॉइंट, और तीसरा आपका होगा यूनिट सेल, यूनिट सेल। इतना चीज़ अगर हम पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम तो इन तीनों को पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस को समझते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और पहले इसको समझने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ब्लैक बोर्ड में जब किसी चीज़ में एक एक्स एक्सिस हो एक वाई एक्सिस हो, इसे हम लोग टू डायमेंशन कहते हैं। तो हमारा ब्लैक बोर्ड में जनरली एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, और अगर कहीं पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक और एक्सिस है जेड एक्सिस अगर हो वहाँ पर, तो हम लोग इसे कहते हैं थ्री डायमेंशन कहते हैं। मतलब तीन दिशाओं की जब बात करी जाए तो उसे थ्री डायमेंशन कहेंगे, दो दिशाओं की बात करी जाए या दो डायरेक्शन सिर्फ हो तो उन्हें टू डायमेंशन कहेंगे। तो स्पेस लैटिस का मतलब ये होता है कि किसी भी स्पेस में, किसी भी स्पेस में, तो स्पेस हमारा कैसा है थ्री डायमेंशन, भाई उसमें कोई दिशा एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है और जेड भी हो सकती है। तो स्पेस लैटिस में किसी भी स्पेस में पार्टिकल या पार्टिकल को हम लोग आयन कह सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं एटम या तो मॉलिक्यूल। तो स्पेस में एटम मॉलिक्यूल या आयन दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकल, उनका एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाना ही स्पेस लैटिस कहलाता है या तो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्पेस में पार्टिकल्स मतलब कि आयन मॉलिक्यूल या एटम, इन तीनों में से किसी का भी थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस या तो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। सपोज दैट ये एक स्ट्रक्चर है, एक जाल बना है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में क्या है, पहले तो भाई ये रहा नहीं होगा, पहले इसके ये जो व्हाइट लाइन्स ये बॉन्ड को दिखा रहा है, इनके बीच इंटरेक्शन को दिखा रहा है। ये आपके जो ग्रीन कलर ब्लैक कलर ये आपके पार्टिकल्स हैं। तो इन सभी का देखिए एक पर्टिकुलर निश्चित अरेंजमेंट हो गया और ऑर्डर्ड हैं सभी, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले जैसे ये नहीं होगा तो पहले यहाँ क्या होगा, खाली जगह रही होगी, उस खाली जगह में हमने पार्टिकल को लाया और सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अरेंजमेंट कर लिए। तो यही अरेंजमेंट, स्पेस में पार्टिकल का अरेंज हो जाना ही क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस कहलाता है या तो क्रिस्टल लैटिस। तो दिस इज क्या, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इसको हम लोग स्पेस लैटिस कहेंगे या तो क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। तो इसी क्रिस्टल लैटिस में या स्पेस लैटिस में जो ये पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल जिनके द्वारा ये पूरा स्पेस लैटिस बना है,
तो इस पार्टिकल, ये पर्टिकुलर, ये वाला हो चाहे ये वाला, चाहे ये चाहिए, जो चाहिए चाहिए, तो जो पार्टिकल है उनकी वजह से जो अरेंजमेंट स्पेस लैटिस बना है, उस पार्टिकल की जो पोजीशन है जहाँ पे वो बैठे हुए होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है या स्पेस लैटिस। उसमें जहाँ पार्टिकल है उनको क्या कहेंगे हम लोग, लैटिस पॉइंट कहेंगे। क्लियर। अब एक और पॉइंट बचता है क्या, दैट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट मतलब होता है जैसे एकक, हिंदी में एक हो गया, सिंगल, यूनिट हो गया, सिंगल हो गया। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक निश्चित आकृति का रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति होगी। जैसे यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो ऐसे छोटे कमरे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें आप देखिए ध्यान से अगर, तो आपको 8 छोटे छोटे कमरे मिलेंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल लैटिस बना है वो 8 छोटे छोटे कमरों से मिलके बना है। तो जो स्मॉलेस्ट मतलब छोटा से छोटा वह भाग जो बार बार स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में क्या हो, रिपीट करे, पुनरावृत्ति हो, ऐसा स्ट्रक्चर, एक छोटा से छोटा वह भाग जो बार बार क्या करे, पुनरावृत्ति करे, बार बार वो रिपीट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो मतलब ये कहने का कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का छोटा से छोटा वह भाग जो बार बार मैक्सिमम बार बार दोबारा क्या करे, रिपीट करे, जिससे पूरा का पूरा एक जाल बनती है जिसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस का छोटा से छोटा भाग जो होगा उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, दिस इज यूनिट सेल। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमारा कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो वो बनेगा तो केवल और केवल क्या, कई यूनिट सेल से मिलके बनेगा। भाई एक यूनिट सेल होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, मतलब ऐसे जब कई नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं अभी, वैसे ये NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl में ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल माना जाता है, लेकिन ऐसे सिंपल माने तो इसमें 8 अगर कमरे हैं तो ये पूरा का पूरा जो कमरे हैं वो एक छोटा छोटा जो कमरों से मिल के बना है। तो इसके 8 कमरे हैं तो एक कमरा यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, तो 8 यूनिट सेल से मिलके क्या बन गया, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। तो ये तीनों के बारे में बात हो गई कि हमारा स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। एक बचेगा क्या, क्रिस्टल सिस्टम। इसको थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, पहले इनमें 1 2 3 चीजें और क्लियर कर लें, तब इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो एक पॉइंट आया था दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या था, ऐसा एक हिस्सा जो बार बार रिपीट करे, जो क्या करे, बार बार रिपीट करे, और उससे जो जनरेट होता है वो क्या बनता है, एक क्रिस्टल लैटिस बनती है। या यूं कह सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा आपका, स्पेस होगा, स्पेस में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, स्पेस में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, जिनका क्या होना है, अरेंजमेंट होना है, जिनका क्या होना है, अरेंजमेंट होना है। तो पार्टिकल का जब अरेंजमेंट होता है तो जो पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो क्या कहलाएगी, लैटिस पॉइंट कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाएगा। और कई पार्टिकल जब आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक यूनिट सेल बनेगा, छोटा हिस्सा बनेगा। और फिर कई यूनिट सेल, मल्टीपल मतलब कई मल्टीपल यूनिट सेल जब आपके मिल जाते हैं तो क्या बनता है, स्पेस लैटिस बनता है, स्पेस लैटिस बनता है, या इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेल जो हैं वो क्या बनाते हैं,
स्पेस लैटिस या तो क्रिस्टल लैटिस। तो मेन हमें इसी चीज को पढ़ना होगा क्योंकि इसी से ये बनना है। तो यूनिट सेल मेन भाग हो जाता है। तो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे क्रिस्टल पाए जाते हैं नेचर में, उनमें कितने प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा कि यूनिट सेल कैसे दिखाई देते हैं और कितने प्रकार से यूनिट सेल पॉसिबल हैं, क्योंकि यूनिट सेल जब हम जान जाएंगे तभी हमें क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो पाएगा। तो यूनिट सेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखते हैं। यूनिट सेल आपके पहला होगा सिंपल क्यूबिक, पहला होगा आपका सिंपल क्यूबिक, या इसी को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा आपका होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसी को शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी। तीसरा आपका क्या होगा, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड एज एफसीसी। और एक आपका होगा चौथा, दैट इज कॉल्ड एज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड एज ईसीसी। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, तो क्यूबिक आप कह सकते हैं इसलिए सी आ जाता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ईसीसी, एफसीसी, बीसीसी और इसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपका सिंपल क्यूबिक, इसमें सिर्फ एससी लिखा जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी का दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो कैसे दिखाई देते हैं हम लोग इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के बारे में हम लोग देखते हैं। सिंपल क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं ऐसे क्यूब के सिर्फ 8 कॉर्नर पे ही लगे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर पे एटम लगे होते हैं। जी, ये आपका है सिंपल क्यूबिक। फिर दूसरा आपका आता है कौन सा, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड को बना देते हैं। बॉडी सेंटर्ड से समझ में आता है कि एटम आपके कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे और उसके अलावा बॉडी के सेंटर पे होंगे। तो कैसे दिखाई देंगे, एक ये कॉर्नर पे होगा, फिर ये कॉर्नर पे आपका एटम होगा, इस कॉर्नर पे होगा, ऐसे करके जितने भी कॉर्नर होंगे 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे एटम आपके लगे होंगे। ठीक, और एक एटम कहाँ होगा, बीच में होगा, इसे दूसरे कलर से बना देते हैं। ये दिस इज बॉडी सेंटर्ड, ये आपका बॉडी सेंटर्ड हो गया। अगर हम लोग फेस सेंटर्ड को बनाने का प्रयास करें, फेस सेंटर्ड कैसे बनेगा, सभी एटम कॉर्नर पे हो गए। कॉर्नर के होने के बाद फिर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेस पे प्रेजेंट होंगे। तो फेस को बनाने के लिए 3 डायमेंशन होता है। तो आप कमरे में जहाँ बैठे हो वहाँ देखिए आपके चारों तरफ 6 दीवार होंगे, 2 एक ऊपर होगी, एक नीचे जमीन होगी, एक फर्श होगा, एक दाएं एक बाएं, एक आप अपने लेफ्ट राइट देख लीजिए, एक आप सामने फ्रंट और बैक पे देख लीजिए।
तो 6 दीवारें होंगी, तो कितनी फलक या इनको फेस कहा जाता है, 6 फेस आपके होंगे, और 6 फेस पे भी एटम क्या लगे हुए होंगे। तो ये आपके कौन से एटम है आपके, ये आपका ये फेस पे है, ये फेस पे है, ये फेस पे है, ये भी फेस पे, ये भी फेस पे, ये भी फेस पे, ठीक। तो ऐसे ये फेस सेंटर्ड हो जाएगा। अच्छा, इंड सेंटर्ड की जब बात आती है, तो इंड सेंटर्ड आपका फेस सेंटर्ड की तरह ही थोड़ा होता है, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है उसको समझ लीजिए आप यहाँ पर। पहले तो सभी यूनिट सेल में एटम कहाँ पर रहेंगे, कॉर्नर पे जरूर रहेंगे, 8 कॉर्नर पे। तो आपके 8 कॉर्नर पे आप एटम लगा दीजिए। ठीक, 8 कॉर्नर हो गए। अब 2 एटम आप केवल चाहे इधर ऊपर नीचे लगा दीजिए, चाहे दाएं बाएं लगा दीजिए, चाहे तो पीछे फ्रंट पे और बैक पे लगा दीजिए। तो मान लीजिए मैं ऊपर नीचे लगा देता हूँ, तो ये जो आपका एटम लगेगा, मतलब एक एटम आपका नीचे की तरफ हो गया और एक एटम कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ। ठीक, बस हो गया। तो इसमें क्या अंतर है, जैसे इसमें फेस में सभी फेस पे एटम था, 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ 2 फेस पे रहेगा, चाहे ऊपर नीचे, चाहे दाएं बाएं, और चाहे आप फ्रंट और बैक पे कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एंड सेंटर्ड। क्लियर। तो इतने प्रकार की यूनिट सेल होते हैं हमारे। तो ये हमारा कौन सा है, इसे हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक, इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसे कहते हैं फेन सेंटर्ड क्यूबिक, और इसे कहा जाता है इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपके जो यूनिट सेल होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। अब ये 4 प्रकार जो है, इन्हीं को हम लोग, इन्हीं सब को, इन्हीं चारों को क्या कहा जाता है, आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये चारों क्या हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं। और यूनिट सेल तो है ही हैं, लेकिन इन्हीं यूनिट सेल को ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो इन्हीं में से किसी एक से मिलके बनता है, या तो वो बीसीसी से मिलके बना होगा, या तो एफसीसी से मिलके बना होगा, या तो इन सेंटर से, या तो सिंपल क्यूबिक से। ठीक है, तो ये आपके यूनिट सेल हो गए। 4 प्रकार के यूनिट सेल होंगे, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन्हीं चारों से मिलके बना होगा। क्लियर। अब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। और अच्छा, ये जो आपके यूनिट सेल मैंने बनाए, ये देखो दिखने में कैसे लगते हैं, उनको देखिए। ये आपका जैसे ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें सभी कॉर्नर पे क्या है, 8 एटम लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एटम यहाँ लगा हुआ है, क्या इस एटम का पूरा भाग इसी कमरे के लिए आ रहा है, या इसके अलावा इसका दूसरे कमरे में भी भाग आएगा। ठीक है, इसको अभी बात करेंगे। तो ये आपका क्या है, सिंपल क्यूबिक। ये आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड। इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। मतलब आपके ऐसे होंगे ये, ठीक है, ऐसे ध्यान से देख लीजिए। ये बीच में जो आपका एटम होगा, ये 8 से टच होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो आपका एक एटम होता है, वो देखिए ये इधर है मान लीजिए, तो ये इधर से टच होगा, नीचे टच है, इधर की तरफ टच है। ठीक, तो यहाँ 3 है। लेकिन इधर की तरफ भी अगर भाई कोई, मैंने बताया था यूनिट सेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, यूनिट सेल जब बार बार रिपीट करता है, पुनरावृत्ति, तो इसी तरह के स्ट्रक्चर इधर बगल में भी तो होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो इसका मतलब ये एटम ऐसे, जैसे इधर लाइन से जुड़ा है तो एक लाइन ऐसे भी जुड़ी होगी, तो ये इधर भी टच है, तो इसी तरह इतनी दूर चलने पे एक रेड एटम और होगा। तो 1 2 3 4 5 और 1 6।
तो सिंपल क्यूबिक में एक एटम 6 लोगों से टच होता है, ठीक है। और इसमें एक एटम कितने लोगों से टच होगा, 8 एटम से टच होगा। जैसे यहाँ पे ये बीच वाला देखिए 8 लोगों से टच है। अगर इस किनारे वाले को भी लेंगे तो आप जैसे ये एटम ये कितने से टच है, ये 8 से टच होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो भाई एक यूनिट सेल है, लेकिन इसी तरह की कई यूनिट सेल आसपास मिलेंगी तभी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब बनेगा तभी हम बात करते हैं भाई किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। यूनिट सेल तो अकेला एक हिस्सा होता है। तो ये अगर कितने लोगों से टच है, 8 से, तो ये वाला कितने से टच होगा, देखिए एक इधर टच है इसे बीच वाले से, तो एक इधर जो कमरा होगा उसके बीच में एक एटम होगा कि नहीं होगा, तो एक यहाँ टच होगा 2, एक इधर की तरफ कमरा होगा 3 और एक इधर की तरफ 4। ऐसे ऊपर की तरफ आप जाएंगे, ये इधर की तरफ, जैसे यहाँ पे ये वाला इधर टच है तो ऐसे ये वाला एक यहाँ पे होगा तो वो भी तो इससे टच होगा, फिर इधर से टच होगा, इधर से टच होगा, इधर से टच होगा। तो 4 कहाँ से टच होंगे, ऊपर से, और 4 नीचे से। तो टोटल 8 इसमें आपके आएंगे क्या, टचिंग एटम, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक एटम 8 लोगों से इसमें टच होगा। मैं भी इसको स्पष्ट करके एक बार एक डायग्राम से और बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये फेस सेंटर्ड है, ये सारे आपके कहाँ है, कार्नर पे। ये कहाँ पे है, फेस पे है। ये कहाँ पे है, फेस पे है। ये कहाँ पे है, फेस पे। ये कहाँ पे है, फेस पे। तो आपके कितने कार्नर होंगे, 8 कार्नर, और फेसेस कितने होंगे, 6 फेसेस होंगे, ये 6 फेसेस पे। तो इसमें क्या होता है आपका, फेस सेंटर्ड में एक एटम 12 लोगों से टच होता है। कितने लोगों से, 12 लोगों से। इस चीज़ को क्लियर करिए कैसे, एक इधर टच है, ठीक है, ये इधर टच है, तो इसी तरह इधर भी टच होगा, ऐसे एक है ना, तो 2, फिर इसी ये 2, फिर इधर 3 और ये 4। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऐसे टच हो गए। अब ये वाला जो है ऐसे ही कहाँ से टच होंगे भाई, देखिए इसको, चलिए इसको डायग्राम बना के समझा देते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसमें टच पॉइंट दिखा देता हूँ सभी के। जो यूनिट सेल आपका है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसको देख लीजिए आप। देखिए सिंपल क्यूबिक में ये एटम एक मान ले, सभी कार्नर पे होंगे एटम। हमें यही पता करना था कि एक एटम कितने, ऐसे करके ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो ऐसे करके और बड़ी ज्योमेट्री बनती जाएगी, ठीक है। तो एक इसको ले लेते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर भी तो कमरा होगा ऐसे, ठीक। देखिए ढेर सारे हो गए। अब आसानी से आप गिन सकते हैं। एक इधर की तरफ टच है, एक इधर 2, इधर 3, और एक ऐसे ही आगे की तरफ जो कमरा होगा उसमें 4, और ये आपका 5 और ये 6। तो टोटल जो एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इतना होगा इसमें 6, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।